विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। औरंगाबाद में कारपोरेशन इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत जल्द औरंगाबाद के कारपोरेशन इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो महाराष्ट्र भर में 31 जनवरी तक इलेक्शन करवाने का हुक्म भी दे दिया है। अब जिसका मतलब ये है कि दिसंबर या जनवरी में औरंगाबाद के भी इलेक्शन होंगे, मगर इस बार के जो इलेक्शन होंगे वो हर बार से काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। अब कारपोरेशन ने सिंगल इंडिपेंडेंट कारपोरेटर सिस्टम और सिंगल वार्ड सिस्टम का खात्मा करते हुए उसकी जगह मल्टी मेंबर प्रभाग सिस्टम लाया है। और डिप्टी कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन के ऐलान के मुताबिक औरंगाबाद के कुल 115 वार्ड्स को मिलाकर 29 प्रभाग बना दिए गए हैं। और ये जो 115 वार्ड हैं और जिसे 29 प्रभाग में कन्वर्ट किया गया है, ये औरंगाबाद की 2011 की सेंसस आबादी कुछ 12 लाख शुमार करते हुए किया गया है, जबकि अब आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। बहरहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टी प्रभाग सिस्टम क्या है और आवाम के लिए ये फ़ायदेमंद है या आवाम के लिए ये कोई बड़ी मुसीबत है। 2 मार्च को 2024 में महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट की बुनियाद पर अब ये नया प्रभाग सिस्टम लाया गया है। अभी महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में 2 मेंबर प्रभाग सिस्टम हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेंबर प्रभाग सिस्टम है। शायद औरंगाबाद जो 12 लाख या 15 लाख जो भी वटेवर आबादी है, इस आबादी पर इतनी कम आबादी समझिए आप, उस पर 4 मेंबर प्रभाग सिस्टम यानी 4 कारपोरेटर 1 वार्ड सिस्टम लाया गया है। मैं समझता हूँ ये बहुत हैरत की बात। अब इसका मतलब ये है कि 1 वार्ड के 4 कारपोरेटर होंगे। जी हाँ, ये पॉइंट आप जहन में रखिए कि वार्ड 1 होगा और कारपोरेटर 4 होंगे। अब ये सिस्टम क्यों लाया गया है? तो इसका मकसद ये बताया गया है कि पिछड़े तबकात और मार्जिनलाइज जो हैं इसमें शामिल हो सके। मगर सवाल ये है कि सिंगल वार्ड सिस्टम में, सिंगल कारपोरेटर सिस्टम में भी तो मार्जिनलाइज तमाम तबकात और कम्युनिटी शामिल थी। बहरहाल इस प्रभाग सिस्टम में बहुत सारी पेचीदियाँ हैं और बहुत सारे वार्ड के पिछड़ जाने का भी इम्कान ख़तरा बाकी है। अगर इस सिलसिले में हम नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे को देखें तो उन्होंने प्रभाग सिस्टम के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। राज ठाकरे ने साफ कहा कि सिंगल वार्ड सिस्टम या सिंगल कारपोरेटर सिस्टम ही आवाम के लिए अच्छा था। ये मल्टी मेंबर प्रभाग सिस्टम पूरे कारपोरेशन इलेक्शन को मिसगाइडेड, गुमराह कर देगा और कारपोरेशन में ड्यूरिंग इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन भी जो है बहुत ही सीक्रेट धांधलियों के एक सिस्टम के सिवा कुछ नहीं है। राज ठाकरे का ये कहना है कि मल्टी प्रभाग सिस्टम न सिर्फ इलेक्शन और बल्कि आफ्टर इलेक्शन में कारपोरेशन में भी करप्शन को भी बहुत बेलगाम कर देगा। इसके बहुत सारे एविडेंस भी उन्होंने देने की कोशिश की है। ये कारपोरेटर्स में जो है बहुत सारे झगड़े खड़े करने वाला एक सिस्टम है। जो सबसे अहम बात पॉइंट टू बी नोटेड जो राज ठाकरे ने की है वो ये कि प्रभाग सिस्टम बहुत सारे वार्ड को गैर अहम ही बना के रख देगा। इसके साथ सबसे अहम बात जो राज ठाकरे ने कही वो ये कि एक प्रभाग में 4 कारपोरेटर होंगे, जिसका मतलब होगा कि अब आवाम अपनी समस्याओं को लेकर हर कारपोरेटर के पीछे भागते और दौड़ते फिरे, क्योंकि किसी कारपोरेटर की कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जा रही। अच्छा, इसका इलेक्शन सिस्टम भी देखें तो वोटर को एक वक्त में 4 कारपोरेटर को वोट देना होगा। इस तरह प्रभाग बनाकर पूरे कारपोरेशन के सिस्टम और कारपोरेशन के इलेक्शन को एक खेल तमाशा बनाकर रख दिया गया है, ऐसा कहना है राज ठाकरे का। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मल्टी प्रभाग सिस्टम क्या है। प्रभाग हिंदी लफ्ज़ है और वार्ड ही को हिंदी में प्रभाग कहते हैं, भाग वार्ड ही को कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सिंगल वार्ड सिस्टम का खात्मा करके 4 वार्ड को मिलाकर 1 वार्ड बना दिया गया है और इसका नाम प्रभाग रख दिया गया है। या मुख्तसर इतना समझ लीजिए कि शहर औरंगाबाद के 115 वार्ड का खात्मा करके उसे 29 वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। एक भाग के 4 कारपोरेटर और कारपोरेटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। चारों कारपोरेटरों को इक्वल पावर, इक्वल अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और चारों कारपोरेटर का एक पैनल बना दिया जाएगा। इस सिस्टम में आवाम के सामने अपने वार्ड के प्रॉब्लम्स, नल, ड्रेनेज, रोड, कचरा और जितनी भी सिविक बॉडी कारपोरेशन से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं तो आवाम किसी एक कारपोरेटर के पास लेकर जाए ये तय नहीं होता।
क्योंकि चारों कॉरपोरेटर बराबर के जिम्मेदार होते हैं। किसी कॉरपोरेटर की कोई एरिया बाउंड्री तय नहीं होती, वार्ड बाउंड्री तय नहीं होती, कंफ्यूजन ओवर ज्यूरिसडिक्शन बाकी रखा गया है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, नागपुर हाई कोर्ट में इस पर पूरा डिस्कशन हुआ कि एक भाग में 3 कॉरपोरेटर है और कोई बाउंड्री डिमार्केशन नहीं है। कोर्ट में जो पिटिशनर विद्यासागर त्रिपाठी ने कहा कि हमारे एरिया में कोई कॉरपोरेटर जिम्मेदार लेने तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। समस्या और प्रॉब्लम हमारे प्रभाग के कॉरपोरेटर सब एक दूसरे पर डाल रहे हैं और अच्छे कामों का क्रेडिट लेने का आपस में झगड़ा है। और जब तक चारों कॉरपोरेटरों का झगड़ा खत्म नहीं झगड़ा चलता रहता है तो प्रभाग के वार्ड के पूरे काम डिले होते रहते हैं। यहाँ तक कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने भी वार्ड के तमाम प्रपोजल को होल्ड कर दिया है कि जब तक भाग के तीनों कॉरपोरेटर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं करते वार्ड डेवलपमेंट के काम रुके रहेंगे। ये तो है कोर्ट केसेस। खास बात यह है कि भाग तो बनाया जा रहा है 4 वार्ड को मिलाकर, लेकिन एक कॉरपोरेटर को वार्ड में से किसी एक वार्ड की जिम्मेदारी दी नहीं जा रही है, जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, वर्क डिवीजन नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ वार्ड के फंड का भी एक मसला है। जब फंड सैंक्शन होगा तो पूरे प्रभाग के लिए होगा, लेकिन कोई कॉरपोरेटर जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखता है या मेयर है या इन्फ्लुएंशियल पार्टी से है, अगर अपने एरिया अपने वार्ड में फंड का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो इससे रोका नहीं जा सकता। आवाम को शिकायत करना है या प्रभाग के दूसरे कॉरपोरेटर्स को शिकायत करना है तो वार्ड ऑफिसर या म्युनिसिपल कमिश्नर से शिकायत करना है। दूसरे कॉरपोरेटरों को कोई पावर नहीं है कि वो डेवलपमेंट बजट को वार्ड वाइज डिवाइड कर इस्तेमाल करे, सेल्फ पावर नहीं है। उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। प्रभाग डेवलपमेंट बजट में किसी खास वार्ड के लिए कोई चीज़ रखी नहीं जाती और ना वार्ड वाइज इसे डिवाइड किया जाता है। पूरा बजट प्रभाग के नाम पे अलॉट कर दिया जाता है और डेवलपमेंट फंड जॉइंट पुल में दिया जाता है। मान लो एक प्रभाग में 4 कॉरपोरेटर है और 5 करोड़ का फंड है, तो चारों कॉरपोरेटरों को यह तय करना होगा कि किस काम में कितना खर्च होगा। कॉरपोरेटर्स में अगर आपस में इस पर झगड़ा हो जाता है तो पूरा काम ही रोक दिया जाएगा और इसको रिजॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिश्नर या चीफ ऑफिसर की होगी और जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता तो पूरा काम रोक दिया जाएगा। सबसे बड़ा मसला प्रभाग सिस्टम में ये है कि अगर कोई ऐसा वार्ड है जो दीगर कम्युनिटी से मिलकर प्रभाग बनाया गया है, दीगर 3 वार्ड अलग, 1 वार्ड अलग, और ऐसा होता है अगर कि उसमें 2 मेंबर फॉर एग्जांपल बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस का और एक एमआईएम का है, तो सवाल ये है कि जब काम की जिम्मेदारियां अकाउंटेबिलिटी तय नहीं, कोई वार्ड बाउंड्री नहीं, फंड भी एक साथ पूरे प्रभाग का 4 वार्ड का दे दिया जाएगा, तो इन चारों के दरमियान म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसा होगा। हर कोई अपनी पार्टी के पार्टी इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा, अपने इन्फ्लुएंशियल के हिसाब से काम करेगा। और अगर कोई वार्ड ऐसा है जो ऐसी बाउंड्री वार्ड से लगकर आ रहा है जिसमें 3 बीजेपी के मेंबर हैं और 1 कांग्रेस का या 1 एमआईएम का, तो इस वार्ड का क्या हाल होगा। ऐसे औरंगाबाद में अभी के प्रभाग सिस्टम में मुस्लिम मेजॉरिटी के कई वार्ड आ रहे हैं जो प्रभाग के साथ इस तरह मिला दिए गए हैं कि 2 या 3 कॉरपोरेटर बीजेपी, शिवसेना या XYZ पार्टी के हो सकते हैं और 1 कांग्रेस या एमआईएम का मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड हो सकता है। अब सवाल ये होगा कि अगर मेयर जिस पार्टी का है तो प्रभाग के उन कॉरपोरेटर्स की ही सुनेगा। इस तरह कई वार्ड्स और पिछड़ जा सकते हैं। कुछ वार्ड्स की हालत इतनी ख़राब हो सकती है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वार्ड की आवाम को आ सकते हैं। अब प्रभाग सिस्टम का अगर आप इलेक्शन सिस्टम देखें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 अलग अलग कॉरपोरेटर्स को एक ही वार्ड में वोटर्स को वोटिंग करना लाजमी है। मगर इसका एक दूसरा पॉइंट आप जहन में रखिए जो मैं समझता हूं कि ज़्यादा काबिल गौर हैं और काफ़ी तशवीशनाक हैं, कुछ पेचीदियाँ पैदा हो सकती है कि आपके एरिया के कॉरपोरेटर चुनने का अधिकार, राइट्स, हक दूसरे वार्ड्स के वोटर को दिया गया है। ये सबसे खतरनाक पॉइंट हो सकता है, इसे आप जहन में रखिए। वार्ड के वोटर्स अनदर दूसरे वार्ड्स के वोटर इस वार्ड में आकर वोट देने का हक रखते हैं, लीगल राइट रखते हैं। मसलन एक वार्ड
ऐसा समझिए कि मुस्लिम आबादी 70% है, 70% है, लेकिन उसी प्रभाग के दूसरे वार्ड हैं जो उससे कनेक्ट कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, वहाँ हिंदू आबादी 90% है। तो ये होगा कि 90% हिंदू आबादी वाले इस वार्ड के जो वोटर होंगे, दूसरे 3 जो वार्ड होंगे, तो वहाँ के वोटर इस 60 या 70% मुस्लिम आबादी वाले वार्ड में वोट देने के हकदार हो जाएंगे। और इस तरह मुस्लिम वार्ड से हो सकता है बीजेपी, शिवसेना या अदर किसी पार्टी के कैंडिडेट चुनकर आ जाए, जिससे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी घट सकती है, यानी पूरी वार्ड की डेमोग्राफी बदल जाएगी। ये दूसरे तफात के साथ भी हो सकता है। मसला आप ऐसा समझिए कि प्रभाग के एक वार्ड में मुस्लिम आबादी 70% है, लेकिन प्रभाग के दूसरे जो 3 वार्ड है, ए वार्ड उसमें 60-70% हिंदू आबादी, बी वार्ड उसमें 70 से 80%, 90% मुस्लिम नॉन मुस्लिम हिंदू आबादी, सी वार्ड उसमें भी 70 से 80% हिंदू आबादी। तो अब ये जो मुस्लिम आबादी का 70% वाला चौथा वार्ड है, इसमें समझिए कि ए, बी, सी वार्ड के हर वार्ड के 70-80% जो हिंदू हैं वो भी वोट देने के हकदार हो जाएंगे। इस तरह मुस्लिम वार्ड में वोट देने का हक हासिल होने के बाद जो मुस्लिम मेजॉरिटी के वार्ड हैं वो वहाँ से भी शिवसेना, बीजेपी इस तरह के आ सकते हैं और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का, मुस्लिम नुमाइंदगी का मसला यहाँ पर बहुत बड़ा ख़त्म हो सकता है। अब आप देखें तो इसे में अगर वोटों की तकसीम हो जाती है तो अब तो मुस्लिम वोट का जाना तय हो जाता है। सबसे अहम सवाल ये हैं जो तशवीशनाक हैं और जिस पे गौर करके मनसूबा बंदी की ज़रूरत है कि वो ये कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए कि ये जो वार्ड सिस्टम है, 2 वार्ड सिस्टम है, मतलब 2 वार्ड जो है अनदर कम्युनिटी के है और वहाँ 60-70% हिंदू आबादी है और एक जगह जो है मुस्लिम आबादी है। तो होता यह है कि हिंदू जो आबादी मेजॉरिटी है वहाँ तो मुस्लिम खड़े नहीं होते, लेकिन जो मुस्लिम मेजॉरिटी के वार्ड है वहाँ अगर शिवसेना, बीजेपी, हिंदू खड़े हो जाए और उधर के वार्ड्स के भी 80 और 90% वोटर यहाँ वोट दे दें तो आप देखें कि क्या हाल होगा और मुस्लिम नुमाइंदगी का ख़ात्मा होगा, रिप्रेजेंटेशंस कितना कम हो जाएगा। इसे समझने की बहुत गहराई से ज़रूरत है और इस पर प्लानिंग की ज़रूरत है। मेरे ख्याल ये चंद अहम पॉइंट थे जो सिंगल वार्ड, इंडिपेंडेंट वार्ड और सिंगल कारपोरेटर सिस्टम, इंडिपेंडेंट कारपोरेटर सिस्टम का खात्मा करके एक नया प्रभाग सिस्टम बनाकर लाया गया है और जिसमें इस तरह वार्ड आपस में जोड़ दिए गए हैं, जिसमें जो वार्ड्स की डेमोग्राफी है वो पूरी मुतासिर हो रही है। ये चंद पॉइंट हमने आपके सामने प्रभाग सिस्टम के सिलसिले में रखे और इसी हिसाब से हम आपके सामने नए मौके और चैलेंजेस को पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विज़न पॉइंट।